Hello everyone, my name is Kushagra Dubey, and in the previous video, as I told you about the reason why Britishers came to India in the form of East India Company, and after that they took the direct control over East India Company and they gave some acts. So I was telling you about the acts. Now we'll be knowing the first feature of the Regulating Act of 1773. The first feature of the Regulating Act of 1773 is that the Governor of Bengal now was named as the Governor General of बंगाल। जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का ओहदा मिल गया एंड ही वाज आल्सो गिवन द 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स इन हिज काउंसिल। उसको 4 आदमी और दिए गए कि उसके साथ रहेंगे और उसकी मदद करेंगे फॉर्मेशन ऑफ लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन इन इंडिया। उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और उसको 4 लोग दिए गए एज हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर। सो अब 4 और +1 कितना हो गया, 5। 4 मेंबर्स प्लस 1 गवर्नर जनरल, सो ऑल टुगेदर दे फॉर्म 5 पीपल। और इसमें अब क्वेश्चन ये आएगा कि हो सकता है आएगा, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है लेकिन मालूम होना चाहिए, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मालूम होगा आप लोगों को। स्टिल मैं बता देता हूं, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। So in 1773, in the Regulating Act of India, Lord Warren Hastings became the first Governor General of India, and he was also given, not India, first Governor General of Bengal. I'm so sorry. First Governor of General of Bengal became Lord Warren Hastings, and also he was given 4 members as his executive members. इनका भी आगे बताऊंगा कि क्यों दिए गए थे। सेकेंड वन वॉज कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो ना एक सबसे बड़ा ओहदा हो गया है इस समय। तो बाकी के भी जितने गवर्नर जनरल थे, जैसे कि बंगाल का मद्रास का, बॉम्बे का, जो जितने भी ये गवर्नर थे, ये सब हो गए उसके नीचे। तो सबसे ऊपर हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके नीचे हो गए गवर्नर्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बाकी सारे सब्सटीट्यूएंसीज के। तो अब क्या हुआ ना, जब ये पावर जो थी वो सबसे ज्यादा किसको दे दी इस समय, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद जितने गवर्नर्स थे वो सब उसके नीचे थे और उसी को पूछते थे और उसके सबऑर्डिनेट थे। तीसरा क्या था, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। अब कुछ बड़ा धमाका किया इन्होंने, द स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस तो थे ही थे, उनके साथ 3 अदर जजेस और थे। लेकिन ये 1773 में नहीं हुआ है, ये 1774 में हुआ है। क्या, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस थे और 3 उनके अदर जजेस थे। अब जैसे आपसे पूछे कोई, हु वॉज द चीफ जस्टिस in the first Supreme Court, or when the Supreme Court was formed, who was the first Chief Justice? तो इसका आंसर है एलाइजा इम्पे। सो एलाइजा इम्पे was the first Chief Justice of India, or of India in the when the Regulating Act of 1773 came, but the Supreme Court was formed in 1774. अब इसमें एक एडिशनल मैं बता रहा हूँ आपको, आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे मतलब देश को आज़ादी मिलने के बाद हमारे देश के पहले चीफ जस्टिस कौन हुए? तो इसका आंसर है हरिलाल जैकी सुंदास कानिया। क्या नाम है? हरिलाल जैकी सुंदास कानिया। ये थे 26 जनवरी 1950, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली लिखा गया था उस समय। तो उसके बाद 6 नवंबर 1951 में जब इम्प्लीमेंट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन, तभी हमारे चीफ जस्टिस बन चुके थे। कौन? हरिलाल जैकी सुंदास कानिया। ये हमारे पहले इंडिया के चीफ जस्टिस थे। और जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1774 में, तब कौन थे? एलाइजा इम्पे। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए। पहला क्या, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दूसरा क्या, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बॉम्बे वाज सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तीसरा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट वेयर देयर वाज 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। 1774 में ये सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जिसमें एक जज और 3 उसके एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस थे। वो पहले जज का नाम क्या है? एलाइजा इम्पे। ये 4 पॉइंट्स हमारे हो गए। अब इसमें नया फैक्टर क्या है कि अब देखो, उन्होंने जो ऑब्जर्व, मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में, ऑब्जर्व किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं वो बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो इस एक्ट में वो एक चीज लेके आए, द सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी were not allowed to do any private trade except gift or in any bribe by anyone,
जो सर्वेंट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं था कि किसी से भी पैसा लें, पहली बात तो किसी से भी प्राइवेट ट्रेड करें, मतलब किसी से भी मतलब अपना व्यापार करना, छुप के व्यवहार करना कि हम तुम्हें ये दे देंगे वो दे देंगे, ट्रेड छोटा मोटा कोई भी, किसी से भी गिफ्ट नहीं ले सकते, पहला पॉइंट। किसी से भी ब्राइब नहीं ले सकते, रिश्वत तो बिल्कुल नहीं, वो तो ऑब्वियसली नहीं। तीसरा, वो प्राइवेट ट्रेड भी नहीं कर सकते, कौन? सर्वेंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ 4 लोग दिए गए थे ना उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए। अब उनका काम क्या है? तो उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उनका काम कुछ नहीं था, बस जो जो भारत में हो रहा है उसको डायरेक्टली ब्रिटिश को बताना है, ब्रिटेन में उनको जाके उनको बताना है कि देखो ये कंडीशन है पॉलिटिकली, ये कंडीशन है एडमिनिस्ट्रेटिवली, मतलब ये हम इस समय यहाँ की ऐसी ऐसी कंडीशन है, इतना टैक्स आ रहा है, इतना सिविल टैक्स आ रहा है, इतना मिलिट्री में है, सिविल कंडीशन ये है, मिलिट्री कंडीशन ये है, रेवेन्यू कंडीशन ये है। किसको बताना है? ब्रिटिश किंग या क्वीन को। किसका काम था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। 4+1 बताया था ना, 4+1। तो ये सब कुछ हुआ था किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब हमने सारे फीचर्स पढ़ लिए हैं। पहला क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज नाउ नोन एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड विद 4 members ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज नेम्ड एज लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा? सॉरी, सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा कि जो गवर्नर ऑफ मद्रास और बॉम्बे थे उनको सबऑर्डिनेट कर दिया किसके? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट था कि 1774 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वेयर देयर वाज 1 चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस। First Chief Justice named in 1774 Supreme Court was Elijah Impey, and after that the fourth point was the servants of East India Company were not allowed to do any private trade or accept any gift or do any bribe or fall into any bribe. So these were the 4 points. And what was the last point? The court of directors. The 4 members plus 4+1 members of the executive council were their job was to report all the revenue, civil and military matters to the British king or queen. Thank you. We have completed the regulating act of 1773. We'll meet in the next video, and for now you see the video. If you have any doubt you can comment, and if you want any other discussion on topic you can also comment. Thank you.